आप लोग भैया बचपन से कहानी सुन रहे होंगे कि बांस ना रही बांस ना बाजी बांसुरी। वही कहानी कुछ हमारे बिहार में, और बिहार में ऐसा क्यों है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और कुछ प्रत्यक्ष दिखाना चाहता हूं। जी अभी मैं बक्सर जिला के रघुनाथपुर ग्राम में मौजूद हूं और यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो गई है कि यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ के समाज सेवियों ने एक जनमानस की समस्या को उठाकर पुल की मरम्मत के लिए आवेदन दिया था। लेकिन बोलते हैं ना कि रोगी को रोग है तो रोग को खत्म ना करके रोगी को ही खत्म कर दे ताकि बीमारी ही खत्म हो जाए। तो वही समस्या हो गया कि ये पुल के मरम्मत के लिए आवेदन दिया गया था, इस पुल को ही बंद कर दिया गया है। दुर्भाग्य है और सौभाग्य इस है कि बिहार में नए नए लोग दिखने को मिलते हैं, नए नए विभाग के कारनामे देखने को मिलते हैं। सौभाग्य इस बात का है बिहार के लोगों को, और दुर्भाग्य ये है कि ये बिहार है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यूं ही नहीं कहा जाता है। देखिए ये रघुनाथपुर का वही पुल है। यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे इतना ज्यादा गड्ढा था, यहाँ के सभी क्षेत्रों से पानी निकलकर इसके होते हुए और पूरी नदी तक चली जाती थी, और यहाँ पर मिट्टी भर दिया गया है। और इसको मरम्मत के लिए लोग यहाँ पर आवेदन दिए थे तो इसका मरम्मत नहीं हुआ, लेकिन इस पर मिट्टी भर कर इसका पानी को रोकने का प्रयास जरूर किया गया है। इस साइड भी मिट्टी भर दिया गया है, उस साइड भी मिट्टी भर दिया गया है। आप समाज सेवी हैं, कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों ने आवेदन दिया मरम्मत करने के लिए, इस पर मिट्टी भर दिया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि समस्या का जो मुख्य बिंदु है उस पर हमें बात करनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो सड़क है वो ग्रामीण सड़क है और ये सड़क ट्रकों की आवाजाही के लिए मुफीद नहीं है। इस सड़क पर लगातार ट्रकों की आवाजाही से सड़क जो है वो जर्जर हुई है। ये पुलिया क्षतिग्रस्त हुआ है। आप देखिए यहाँ जूम करके इसको दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं ये पुलिया, ये पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके नीचे का ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा सरिया निकला हुआ है। मतलब ये पुल कभी भी गिर सकता है। ट्रकों की आवागमन ज्यादा होती है इस रास्ते से, इसकी वजह से पुल एग्जैक्टली 70 से 80 टन तक के वजनी ट्रक इस पुल से होकर गुजरते हैं और कभी भी ये पुल जो है वो टूटकर गिर सकता है। वैसे भी बिहार में पुलों का टूटना आम बात हो गया है। मैं पूछता हूं कि अगर ये पुल टूटता है तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? इसकी जवाबदेही प्रशासन लेगा, और अगर प्रशासन ले भी लेगा, अगर 2-4 लोगों की जान चली जाए, कभी स्कूल बस जा रहा हो उस समय ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, एम्बुलेंस के टाइम दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? पहली चीज ये, बिहार में नए पुल बनता है उसका कोई गारंटी नहीं लेता, ये तो पुराना ही है। दूसरी चीज, हाँ बिल्कुल सही बात है, नए पुल की गारंटी नहीं है तो ये पुराने पुल की गारंटी कौन लेगा? अब दूसरी बात ये है कि इस संदर्भ में यहाँ के स्थानीय दुकानदारों ने, हम लोगों ने जिलाधिकारी को आवेदन दिया, सहयोग पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की कि भाई जो ट्रकों का आवाजाही इस रास्ते से बंद किया जाए। 10 जनवरी को एसडीएम साहब ने मेरे आग्रह पर एक पत्र भी जारी करा था, निर्देश जारी किया था कि दिन में ट्रकों का परिचालन बंद किया जाए। दिन में ट्रकों का परिचालन बंद हो गया, लेकिन अभी भी शाम के टाइम में ट्रकों का लगातार आवाजाही जारी है, जिससे यहाँ के जितने भी स्थानीय दुकानदार हैं उनको समस्या हो रही है। जो खरीदार हैं वो समय से पहले चले जा रहे हैं घर। 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद यहाँ खरीदारी मुश्किल हो जा रहा है। जो दैनिक ट्रक चलने से काफी समस्या का सामना करना पड़ा है। डस्ट को लेकर के दुकानदार, जो छोटे छोटे दुकानदार इधर दिखा दीजिए, ये लोग जल्दी ही दुकान बंद करके समेटना पड़ रहा है ट्रकों के लिए। अभी वर्तमान स्थिति में दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूशन यहाँ रघुनाथपुर ब्रह्मपुर मार्केट में फैल चुका है। आप चल नहीं सकते बिना मास्क के, इतनी ज्यादा दिक्कत है। अब आते हैं, जब इस संदर्भ में आवेदन दिया गया कि ये जर्जर पुलिया है, इसकी मरम्मत कराई जाए और तब तक ट्रकों का परिचालन बंद किया जाए, तो बजाय इसकी मरम्मत के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा नाला हुआ करता था, बहुत बड़ा नाला है ये, जहाँ से कैथी मरही। कितनी हाइट होगी इसकी लमसम? ये इस नाले की यहाँ तो लगभग यहाँ कम से कम 24 फुट हुआ करता था। 24 फुट, हाँ, और कहीं 12 फुट, कहीं इस तरीके से। और ये कहने को नाला है, ये नहर टाइप का है। आपका कैथी मरही टोला से जितने भी खेतों का पानी होता है, वो बाजार का जो पानी है, सब्जी मार्केट का पानी, केनरा बैंक वगैरह सब, पूरे बाजार का पानी इससे होते हुए छेरा नदी में जाता है। आगे जो छेरा नदी है, बरपुलिया नपुलिया होते हुए ये धर्मावती नदी में मिल जाता है। ये पूरे रघुनाथपुर का जल निकासी का एकमात्र साधन है। और आप देख सकते हैं यहाँ अब पूरा मिट्टी डाल के इस नाला को ही बंद कर दिया गया। ये
विभाग इस बारे में ये कह सकता है कि हम इस पुलिया का मरम्मत करने के लिए साइड से एक लेन निकाल रहे हैं। बातों से यूं कहें कि रोगी समाप्त कर दिया जाए, रोग समाप्त नहीं रोगी समाप्त। मतलब वही है कि न रोग रहेगा, न रोगी रहेगा, न रोग बढ़ेगा। अरे भाई, इसमें अगर आपको सर्विस लेन भी बनाना है तो यहाँ पे आपको आरसीसी कंक्रीटिंग का या फिर जो रेडीमेड जो पाइप आते हैं, सीमेंटेड पाइप आते हैं, वो डाल के फिर मिट्टी भरना चाहिए, पहली चीज़ें। और जल्द से जल्द इस पुलिया का मरम्मत करना चाहिए और तत्काल ट्रकों के आवागमन पर रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रघुनाथ आखिरकार जाएंगे कहाँ, ये भी तो एक सवाल है, कहाँ पे जाएंगे? बिहिया वाले बंदी हैं, डुमरांव वाला बंदी है, तो फिर जाएंगे वो नहीं, डुमरांव वाला खुल गया है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि समस्या पर हमें बात नहीं करना होता है, समाधान पर बात करना, उसका समाधान निकालना पड़ेगा ना। अभी कुछ दिन पहले तीन बच्चों का एक्सीडेंट होता है यहीं रघुनाथपुर हॉस्पिटल में, वो मर जाते हैं, 2 लोग मर जाते हैं, तीसरा जाते जाते उसका भी मतलब वो मृत्यु हो गई। अब सोचिए, और शाम का वक्त था। हमारे एक मित्र हैं संजय जी, फ्री एम्बुलेंस चलाते हैं, संजय कुमार यादव हैं। उनकी एम्बुलेंस फंसी रह गई ट्रकों के बीच में। रात में कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस इन ट्रकों के बीच में फंसी रह जाती हैं, जिससे कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती हैं। तो भाई, इसका विकल्प बनाए ना। या फिर एक सुझाव मेरा भी है कि अगर ट्रकों के आने जाने का टाइमिंग जो है वो 10 बजे के बाद कर दिया जाए। अगर आपके पास कोई वैकल्पिक रास्ता मतलब मार्केट बंद हो जाए उसके बाद, अगर आपके पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है तो अमूमन 10 बजे के बाद जो है आवागमन कम हो जाता है, आम लोग कम जाते हैं। वाकई में आप दिखा सकते हैं यहाँ पे डस्ट कितना उड़ रहा है, वाकई में लोगों की समस्या हो गई। देखिए कुछ दुकानदार भी हैं। बरसात का मौसम चालू हो गया है, मानसून का मौसम चालू हो गया है। इसमें आपके जो पानी निकासी का नहर था, नाला था, इसके नाला जो बोला, ये बंद कर दिया गया। फिर पानी आपके दुकान तक जाएगा, फिर कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसको तो सीमेंटेड पाइप डालकर इसको बहाव के लिए करना चाहिए। अभी फिलहाल तो बंद कर दिया गया है, आगे इसका अब सरकार क्या करती है इस पर देखा जाए। एक भैया भागवत का कथा है, कथा का कुछ पंक्तियां हैं, जैसे कि पुण्य रूपी जन्म पुण्य रूपी मरणम, वही वाला हाल है कि इसको एक बार बनाया जाएगा, फिर इसको खोड़ा जाएगा, फिर इसमें सीमेंटेड वाला गोला वाला लगाया जाएगा, फिर मिट्टी भरा जाएगा। तो मतलब एवरी दोबरी पैसा आप लोग जनता का पैसा खर्च करें। आप दुकानदार हैं? हाँ, दुकानदार। अच्छा, ये दुकानदार हैं आप, और उसका पानी जो आ रहा है आपके दुकानों तक तो पहुंच जाएगा? फिर दुकान तक अंडरग्राउंड था, ठीक ना, अभी भर दिया गया है। अब आखिर पानी इसका पनिया जाएगा ना जी बाहर? कैसे अभी जाएगा? अभी तो सब ब्लॉक हो गया, ये तो ब्लॉक हो गया, अब पानी जाएगा कैसे? पानी जाने का अभी कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मानसून का महीना चालू हो गया, अगर बारिश हो जाएगा तो ये पश्चिम साइड में जितने खेत है सब लोग घर द्वार सब डूब जाएगा। आपका लोगों का बैंकों में जाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ मतलब ये कहा जाता था पहले, हम लोग सुनते थे कि जो ये रेलवे फाटक है इस साइड बाढ़ नहीं आती है, उसका नजारा भी शायद विभाग के द्वारा दिखाने को किया जाएगा। एकदम बिल्कुल होगा। देखिए, अब क्या है कि इधर जो है आपका सब्जी मार्केट है, आपने अभी देखा होगा बीच बीच में कभी बारिश होती है तो सब्जी मार्केट में थोड़ा बहुत पानी जमा हो जाता है। ये नाला बंद होने से अब स्थिति ये हो गई कि अगर हल्की भी बारिश हो जाएगी तो आपका सब्जी मार्केट पूरा डूब जाएगा। केनरा बैंक के पास जितना सारा एरिया है वो सारा रोड डूब जाएगा, कोई बैंक नहीं जा सकता, कोई सब्जी मार्केट नहीं जा सकता, और जितने सारे दुकानदार हैं वो इतने परेशान हो जाएंगे कि मतलब अब उधर से कोई नहीं आ सकता है। उधर तो देख लीजिए, ये बिहार का और विभाग के गजबी खेल हुआ है, और गजबी विभाग मजाक करती है लोगों के साथ। ऐसे ऐसे कारनामे करती है कि आपको हंसी ही आएगी और आप मजाक ही उड़ाएगा। देखिए, अब यहाँ की जो समस्या है उसको लेकर के लोगों ने लेटर लिखा, समाधान हो उसका, मरम्मत हो, मरम्मत को न देखते हुए इसको भर दिया गया कि ना रोग रहेगा ना रोगी बढ़ेंगे, वही बात। तो यही समस्या है, देख लीजिए। और इधर का एक सीन दिखाने का मैं प्रयास करेंगे आप। देखिए, ये था जो यहाँ पे लोगों ने बता रहे हैं कि ये पुल था, मतलब उधर का पानी पूरा इस रोड के अंदर ऐसे करके पूरा नहर है, ये आप देख सकते हैं। वहाँ पे नाला भी बना हुआ है, इसको भर दिया गया है। तो कम से कम आपका जो है 12 मीटर चौड़ा ये नाला था। आपको देखिए, प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, यहाँ पे कुछ शायद निशान भी है, देख लीजिए आप यहाँ आप दिखाइए, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट जला लीजिएगा। पूरा ये पुल के नीचे से ये दिखाइए ना थोड़ा सा, देखिए ये निशान जो है शायद से यही वो पुल है, इधर ही से पानी जाता था। हाँ, ये सारा ये पुल जो है इसके नीचे से पानी ये सारा निकल जाता है। अब इसको तो भर दिया गया। पानी ऊपर से आता था, इसी नाला से जो हो करके ये जा रहा था, ठीक है। अब इसको तो भर दिया गया है।
अभी कोई विकल्प नहीं है। अब इसका विकल्प क्या है? अब बताइए, ये विभाग द्वारा गजब ही मजाक है। अब कुछ दिनों में ये मानसून का महीना है, कहीं जोर की बारिश अगर हो जाती है, आज रात में ही बदरी लगा हुआ है, अगर आज रात में ही बारिश हो जाती है तो कल शायद सुबह दुकान भी ना खुले। इसके आगे नाला जो है, जो अभी भरा नहीं गया है, आप उसको आगे देख सकते हैं, उसमें दिखा सकते हैं। वो पूरा नाला एकदम आपको कहीं 12 फीट, अरे कहीं इधर 14 से पानी जाएगा ही नहीं तो इधर से नहीं जाएगा। मैं तो वही तो कह रहे हैं कि ये पूरा नाला आपका छेरा नदी तक जुड़ता है और यहाँ ब्लॉक कर दिया गया। अगर मान लीजिए कि अगर आज रात में ही अगर जोर से बारिश हो जाए, बहुत अच्छा बारिश हो जाए, तो कल तो मार्केट बंद हो जाएगा। फिर विकल्प ही नहीं है। हम तो कह तो रहे हैं कि आपका केनरा बैंक, सब्जी मार्केट सब बंद हो जाएगा। इवन की जो सामुदायिक केंद्र है, जो रघुनाथपुर का हॉस्पिटल है, वो भी सड़क के उस तरफ ही है। तो उधर का जितना पानी है आपका ये पूरा हॉस्पिटल में भर जाएगा। विभाग के लोग से मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, आप लोग जब कागज में एस्टिमेट बनाते हैं ना, तो आप लोग धरातल पर पहुंच कर बनाइए ताकि समस्या आप लोगों को दिखाई दे। बंद एसी के कमरा में बैठकर एस्टिमेट बनाइएगा तो इसी प्रकार से होगा। न जनता को लाभ मिलेगा, ना आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आप लोग बार बार आइएगा खोदने के लिए, बार बार आइएगा उसको बनाने के लिए। किसी तरीके से जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, सरकार के खाता में खर्चा बढ़ जाएगा, जनता का टैक्स का पैसा और थोड़ा बर्बाद हो जाएगा, यही होगा। तो क्या इसी बात के लिए आपको विभाग ऐसे कारनामे करती है कि जनता का पैसा जो है खर्च हो, फिजूल खर्च हो, सरकार का जो पैसा है फिजूल खर्च हो? अरे धरातल पे उतर के आप देखते हैं, एक बार सोच लेते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि आपका पानी का निकास कैसे है। इसमें सीमेंटेड वाला डाल देते, उसके बाद से पानी आने जाने लगता। कुछ दिनों के लिए ट्रक को रोक देते या 10 बजे के बाद करते, आप मरम्मत कर देते, उसके बाद से यहाँ पे ट्रकों का आवागमन करते। यही तो लोगों की मांग थी। और जब लोगों की बात है तो आप लोग धरातल पर जाते, लोगों से बातचीत करते, तो शायद ये जो समस्या हो रही है वो नहीं होती। तो इस प्रकार से बिहार में विभाग काम करता है, ना ही जनता को फायदा मिलने वाली है, जनता त्रस्त रहती है, अधिकारी मस्त रहते हैं, वही वाला हाल हो जाता है कि ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में करें। आप देख रहे थे भारतीय खबर, विकास प्रयास के साथ। जय हिंद।